नेक्स्ट वी विल सी कि हम टपल के अंदर वैल्यूज़ किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर हमने न्यू वैल्यूज़ टपल में ऐड करनी है, जो हमारी टपल है टपल 1 और इज इक्वल टू टपल 1 प्लस एनी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 10। सो इट इज़ नॉट लाइक सिमिलर इन लिस्ट में हम क्या करते थे, सिंपल हम अपेंड फंक्शन यूज़ करते थे टू अपेंड अ न्यू वैल्यू। बट बाय डिफ़ॉल्ट टपल के अंदर हम सिर्फ वैल्यूज़ को कंकैटिनेट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वी यूज़ अ प्लस साइन। सो प्लस साइन क्या करेगा, इट विल ऐड अ न्यू वैल्यू विच इज़ 10 टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ ऑफ टपल। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओनली कंकैटिनेट नॉट इन टू टपल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हम सिंपली एक इंटीजर वैल्यू को कंकैटिनेट नहीं कर सकते, बल्कि हमें उसका पूरा स्ट्रक्चर देना है कि ना सिर्फ वो एक इंटीजर वैल्यू है, बल्कि इट इज़ अ कॉमा सेपरेटेड इंटीजर वैल्यू। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। इसको हम प्रिंट करते हैं टपल 1, क्योंकि हमारी एग्जिस्टिंग जो टपल थी उसी को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो है हमारी जो ओरिजिनल टपल है उसकी वैल्यूज़ अपडेट हो चुकी हैं। 10 वैल्यू है वो एक नेक्स्ट वैल्यू टपल में ऐड हो चुकी है। अब क्वेश्चन ये है कि क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो इस वैल्यू को एट द एंड ऑफ द टपल वैल्यूज़ रखता है, और अगर हमें ये वैल्यू किसी स्पेसिफाइड या किसी भी स्पेसिफाइड इंडेक्स पे चाहिए, अगर हमें इसे 4 इंडेक्स पे चाहिए, 3 इंडेक्स पे चाहिए, तो उसके लिए हमें डेफिनेटली वो स्लाइसिंग के लिए हम जो यूज़ करते थे, फॉर एग्जांपल टपल 1 स्लाइसिंग के लिए हम कॉलम्स यूज़ करते थे, तो उन्हीं कॉलम्स को हमें दोबारा यूज़ करना पड़ेगा। बिकॉज हम इंडेक्सिंग के साथ इंडेक्सिंग को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इंडेक्सिंग के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें थ्रू इंडेक्सिंग जो है वो वैल्यूज़ को एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू ऐड अ वैल्यू ऑन अ स्पेसिफाइड इंडेक्स। फॉर एग्जांपल हम इंडेक्स चूज़ कर लेते हैं 2 इंडेक्स पे, खाली 2 वैल्यूज़ को छोड़ के, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स की वैल्यू को छोड़कर 2 इंडेक्स पे तो शुरू की तमाम वैल्यूज़ छोड़नी है, इसलिए स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दे रहा। तो 2 इंडेक्स पे हमने कोई वैल्यू असाइन करनी है या कंकैटिनेट करनी, तो उसको हम कंकैटिनेट कर रहे हैं। जो भी हमारी वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल 10 है, ठीक है। तो अगर ये कंकैटिनेशन यहाँ पे परफॉर्म होती है, एक न्यू वैल्यू ऐड होगी, और वो न्यू वैल्यू जो है वो 2 इंडेक्स पे ऐड होगी, बट ओवरऑल आवर टपल विल कंटेन वैल्यूज़ फ्रॉम 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स। 2 इंडेक्स के बाद वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इसकी आउटपुट दिखाता हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये देखें, जो फर्स्ट 2 वैल्यू एंड 4 वैल्यू, दीज आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम हेयर। तो इस टपल के जो फर्स्ट 2 इंडेक्सेस हैं हम उसको कंकैटिनेट कर रहे हैं अपनी एक थर्ड वैल्यू के साथ, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक लोकेशन पे वैल्यू चाहिए थी, स्पेसिफिक इंडेक्स पे वैल्यू चाहिए थी। दैट्स वाई वी यूज़ सच मेथड। तो डेफिनेटली उसने जो बाकी की वैल्यूज़ थी वो डिस्कार्ड कर दी। अगर हमें बाकी की वैल्यूज़ भी चाहिए, डेफिनेटली हमें उनको भी साथ में कंकैटिनेट करना पड़ेगा। टपल 1 और 2 इंडेक्स तक वैल्यूज़ हो चुकी,
और फर्दर एंड तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको क्या कर दे, कंकैटिनेट कर दे। इसको एक्सिक्यूट करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी कंकैटिनेट हो चुका था तो दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो शोइंग एट द एंड ऑफ द टपल एज वेल। आई होप इट्स क्लियर कि किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे, क्योंकि हम 2 इंडेक्स पे कर रहे थे तो 10 जो वैल्यू है हमारे 2 इंडेक्स पे कंकैटिनेट हो रही है। क्योंकि हम पहले इसको कंकैटिनेट कर चुके थे तो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रही थी वो 10 थी 2 इंडेक्स पे। और दोबारा जो है हम अगर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट स्लाइस ऑफ द टपल जो है वो कंकैटिनेट कर रहे हैं, और वो कितने इंडेक्स छोड़ के कर रहे हैं, 2 इंडेक्स छोड़ के कर रहे हैं। तो फर्दर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, अगर हम ठीक यहाँ पे 3 करते हैं, सो व्हाट वुड बी द रिज़ल्ट, तो वो नेक्स्ट 3 के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू बचती है 8, तो उसी को वो कंकैटिनेट कर रहे हैं। अगर आपको ये 10 2 दफ़ा, चूँकि हम यहाँ पे 2 दफ़ा ही उसको कंकैटिनेट करें, अगर यहाँ पे आपको आउटपुट कंफ्यूज करिए तो हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। बिकॉज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वैल्यू टपल में ऐड करने की का तरीका है कि हम जस्ट कंकैटिनेट कर देते हैं उस वैल्यू को, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एट द एंड ऑफ द टपल जाके उसको कंकैटिनेट हो जाए। और अगर हम कोई ऐसी वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे, तो उसका तरीकाकार ये है कि उसी इंडेक्सिंग के थ्रू हमने उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो स्लाइसिंग है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, कॉलम्स के यूसेज को अंडरस्टैंड कर लें, कॉलन कैसे यूज़ होता है। मैंने पहले भी बताया कि कॉलन से पहले अगर आप कोई वैल्यू नहीं यूज़ कर रहे, व्हाट डज़ इट मीन कि आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहे हैं और ये आपका फाइनल इंडेक्स है। फाइनल इंडेक्सिंग जो फाइनल रेंज होती है इट ऑलवेज -1। तो पाइथन इसको 2 - 1 लेगा, तो यहाँ पे 0 to 1 0 इंडेक्स की वैल्यू विच इज़ 2 और 1 इंडेक्स की वैल्यू विच इज़ 4, वो दोनों वैल्यूज़ को क्या करेगा, कंकैटिनेट कर देगा 10 के साथ। यहाँ पे देखें, अब ये जो आउटपुट है 2 और 4 को 10 के साथ कंकैटिनेट कर रहा है और अगेन कंकैटिनेट कर रहा है उसी टपल की 3 इंडेक्स से वैल्यू ले रहा है। अगर आपको 4 के बाद 2 और 4 के बाद हमने 10 कंकैटिनेट कर दिया और 6 और 8 तो बाकी बचती हैं, अगर उन दोनों को हमने एक्सेस करना है तो उनको भी दोबारा से इंडेक्स 2 से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हमारी तमाम वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। 2 और 4 यहाँ से वैल्यूज़ आ रही हैं, उसके बाद हम 10 को कंकैटिनेट कर रहे हैं और 6 और 8 जो है वो 6 और 8 आर एक्चुअली रिमेनिंग वैल्यूज़ ऑफ द टपल। यहाँ पे हमारी टपल कंप्लीट हो गई है और फर्दर हम इस पर कुछ ऑपरेशंस देखते हैं। सिमिलरली इफ वी वांट टू ऐड मोर वैल्यूज़, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर हम यहाँ से ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ को हम कंकैटिनेट करना चाह रहे हैं, दैट वुड स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3 पे 200 होगा एंड सो ऑन सो फॉर बाकी की वैल्यूज़ होंगी। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ कंकैटिनेट करने का तरीका है। 2 और 4 के बाद हमारी तमाम ये वैल्यूज़ आ रही हैं और इसके बाद रिमेनिंग वैल्यूज़ जो 2 वैल्यूज़ रह गई थी और जो फॉर्चुनेटली आफ्टर 2 इंडेक्स के बाद ही शो हो रही थी, तो उनको हम तमाम को हमने अपनी टपल में ऐड कर दिया। इसी तरह सिमिलरली इन लिस्ट हम क्या करते थे, किसी भी वैल्यू को काउंट करते थे, उसकी एग्जिस्टेंस को हम इजीली काउंट कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी को काउंट कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल हम ले लेते काउंट और टपल के अंदर हमारी वैल्यूज़ हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं और कौन सी वैल्यू है जिसको हम काउंट करना चाहते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं, उसके बाद इसका काउंट जो है वो हम प्रिंट कर सकते हैं।
यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 100 का जो काउंट हो वो 1 है हमारे पास। और इसी तरह अगर हम इसको चेंज करते हैं 200 और काउंट में भी 200 कर लेते हैं, मल्टीपल टाइम ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारी टपल के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल काउंट आ रहा है वो 3 आ रहा है। सो दिस इज़ वेरी इजी कि हम इजीली कोई भी वैल्यूज़ हों, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों या हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ हों, हम उनको काउंट कर सकते हैं। ये तो डिफरेंट वैल्यूज़ को, न्यू एडिशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ देखिए, न्यू वैल्यूज़ को किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। बट अगर हमें कोई वैल्यू डिलीट करनी तो एक्चुअली टपल डज नॉट सपोर्ट दैट। हम किसी भी वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते, जैसे हम लिस्ट में कर सकते थे। लिस्ट में हम लोग लिस्ट डॉट रिमूव फंक्शन यूज़ करते थे। तो वो क्या करता था, हमारी वैल्यूज़ को रिमूव कर देता था। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टपल में हम वही काम करना चाहें, टपल डॉट रिमूव, और हम वो वैल्यू या कोई भी एलिमेंट असाइन कर देते थे। लिस्ट, इन केस ऑफ लिस्ट बता रहा हूँ, तो वो लिस्ट के अंदर से वो वैल्यू डिलीट कर देता था। लेकिन टपल के केस में वो वैल्यू डिलीट होगी, बट इट विल डेफिनेटली गिव यू एन एरर लाइक दैट कि टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट रिमूव। तो टपल ऑब्जेक्ट के अंदर टपल में ये चूँकि जिस पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इम जो इसकी प्रॉपर्टी है, जिसको इसके एलिमेंट्स को हम अपडेट नहीं कर सकते, और जिस तरह लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल है और टपल जो होती है वो इम्यूटेबल होती है। इसके एलिमेंट्स को हम अपडेट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, और उसके डिफरेंट मेथड ज़रूर हैं। हम इस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट, या तो लिस्ट में कन्वर्ट कर लें और फिर इजीली जो भी एलिमेंट हम चाहते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास स्लाइसिंग का एक ऑप्शन है। स्लाइसिंग को ही यूज़ करते हुए हम कोई भी एलिमेंट स्किप कर सकते हैं। एक्चुअली तो वो डिलीट नहीं होगा, लेकिन उसको स्किप करेंगे तो हमारी जो एक्चुअल हमारी टपल है, टपल 1, डेफिनेटली दैट विल बी अपडेटेड टपल। तो हम इसको थ्रू स्लाइसिंग करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास टपल 1 है, उसके अंदर फ्रॉम 0 to 2 एलिमेंट्स हैं, उनको हम कंकैटिनेट कर रहे हैं उसी टपल के अंदर, और हम यहाँ पे एलिमेंट्स ले रहे हैं 3 to so on। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आई होप यू अंडरस्टैंड के दिस लाइन ऑफ कोड इज़ एक्चुअली एटलीस्ट मिसिंग 1 वैल्यू। जिस इंडेक्स के भी आपको वैल्यू मिस करनी है, डिलीट करनी है, रिमूव करनी है, यू कैन डू दैट इन दिस वे। ये क्या कर रहा है, टपल 0 बाई डिफ़ॉल्ट 0 इंडेक्स से 2 इंडेक्स तक, एक्चुअली 2 - 1 होगा तो 0 to 1, और 0 to 1 हमारे पास क्या होगा, 2 है, 4 है। बल्कि एक्चुअल वैल्यूज़ को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी हमारे पास जो टपल है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं, टोटल 8 वैल्यूज़ हैं, और जिसमें से हम कंकैटिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ 0 इंडेक्स पे 2 है और 1 इंडेक्स पे 4 है, और उनको हम कंकैटिनेट कर रहे हैं स्टार्टिंग विद 3 इंडेक्स। व्हाट डज़ इट मीन कि जो 2 इंडेक्स है, अगर तो ये यहाँ पे मैं 2 कर दूँ, फिर तो पूरी की पूरी स्लाइसिंग अगेन जो है वो कंबाइन हो जाएगी, कंकैटिनेट हो जाएगी, और कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होगा। हम एलिमेंट मिस करना चाह रहे हैं फर्स्ट 200, राइट, क्योंकि वो 2 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमने 2 एलिमेंट्स को इकट्ठे डिलीट करना है या रिमूव करना है, तो हम नेक्स्ट कंकैटिनेशन 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, या ये जितने भी एलिमेंट्स आपने डालें इन सब को भी रिमूव कर सकते हैं। अगर इन सब को रिमूव करना है तो हमारे पास जो इंडेक्स होगा वो 4 5 6 0 1 2 3 4 5, तो हम 5 से करते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स आपने डाले थे सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे,
इस टपल को हम प्रिंट करा के देते हैं। ये देखिए अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो उन तमाम वैल्यूज़ को, ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हम 5 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे थे तो 4 उसने 400 डेफिनेटली उसने इंक्लूड करना था, और अगर हम 6 कर देते हैं यहाँ पे तो 400 को भी रिमूव कर देगा। लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उन तमाम एलिमेंट्स को, अपनी मर्ज़ी के कोई भी एलिमेंट जिनको हम रिमूव करना चाहते हैं, वो कोई एक सिंगल एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो एक से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, हम उनको थ्रू स्लाइसिंग जो है वो हम उनको रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट हम करना चाहते हैं तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली वी नीड टू राइट द नेम ऑफ अ टपल। टपल है हमारे पास, और इसका हम इंडेक्स किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम 8 का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो 8 का इंडेक्स हमारे पास जो है वो 3 है, तो हम इजीली रिटर्न कर सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे हम प्लेस भी कर सकते हैं, और किसी भी एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो हम इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं। हमारे पास जो 8 का इंडेक्स आ रहा है वो 3 आ रहा है। जैसे हम लिस्ट में कोई भी चीज़ अपेंड कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया कि टपल के अंदर हम कोई भी अपेंड का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। बट एक मेथड है कि अगर आपकी टपल में स्पेस अवेलेबल हो लिस्ट के लिए, लिस्ट को डिक्लेयर किया हो, डिफ़ाइन किया हो टपल के अंदर, हम डायरेक्टली एक वैल्यू लिस्ट जो है वो पाइथन में टपल के अंदर असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको ये वैल्यू अपेंड करते हैं, और वैल्यू को अपेंड करने का सिंपल तरीका यही है कि हम जस्ट अपने टपल का नेम यूज़ कर रहे हैं, उसका इंडेक्स यूज़ करेंगे कि किस इंडेक्स तक जाना चाहिए, ये वैल्यू जानी चाहिए। और जिस इंडेक्स ऑफ 8 जो है वो हमें 3 रिटर्न हो रहा है, तो हम 4 इंडेक्स पे वैल्यू फॉर एग्जांपल 1000 एक वैल्यू अपेंड करते हैं। दिस विल डेफिनेटली गिव अस एन एरर के हमें बताएगा टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि ऑलरेडी उसमें 3 इंडेक्सेस हैं और लास्ट वैल्यू 3 इंडेक्सेस पे 8 पड़ी हुई है। अगर आप 4th इंडेक्स पे कोई चीज़ अपेंड करेंगे तो वो नहीं अपेंड हो सकती, वैसे भी एरर देगा। और अगर हम 3 कर देते हैं तो इन दैट केस वो हमें बताएगा कि एक्चुअली जो टपल है वो अपेंड का फंक्शन परफॉर्म कर ही नहीं सकती। सो दैट्स वाई गिविंग अस एन एरर के इंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड। वो इंट के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें हम अपेंड नहीं कर सकते। अगर हम इस वैल्यू को वाकई अपेंड करना चाहते हैं तो किसी भी इंडेक्स पे वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, किसी भी इंडेक्स पे हम इसको अपेंड कर सकते हैं। बट दैट टपल मस्ट कंटेन अ लिस्ट डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट एक डिफाइन करनी पड़ेगी एज अ कंटेनर टू रिसीव दीज वैल्यूज, राइट। इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। टू मैनी वैल्यूज़ टू अनपैक। अच्छा, अनपैकिंग जो हम यहाँ पे परफॉर्म कर, डेफिनेटली वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे टपल में इंक्रीज़ हो गई हैं, वो 4 नहीं रही, वो 5 हो चुकी हैं। तो इसलिए हम इसको कमेंट कर देते हैं और अब एग्जीक्यूट करते हैं। अब सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो हम टपल को प्रिंट करके देखते हैं। सो यस, अब जो हमारी टपल जो अपेंड की हमने वैल्यू 1000 वैल्यू, दैट इज़ एक्चुअली अवेलेबल इन अ लिस्ट। तो इसको एक्सेस करने का भी तरीका यही है, इसको थ्रू इंडेक्सेस जो हैं वो हम इस लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके एलिमेंट्स के ऊपर भी डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। टपल के ऊपर आप ख़ुद भी काफ़ी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करें, डिफरेंट स्लाइसिंग परफॉर्म करें,
डिफरेंट ऑपरेशंस को देखें, लिस्ट और टपल के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करें, और कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो टपल पे परफॉर्म हो सकते हैं और लिस्ट पे परफॉर्म नहीं हो सकते, या लिस्ट पे परफॉर्म हो सकते हैं और टपल पे परफॉर्म नहीं हो सकते। तो इन चीज़ों के डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करें। सो एज अ प्रोग्रामर जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी तो यू शुड अंडरस्टैंड क्विकली कि आपके पास जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए किन किन डाटा बेसिस, किन किन डाटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उन डाटा स्ट्रक्चर्स को एक्चुअली मैनिपुलेट करने के मेथड्स क्या हैं, उनमें स्लाइसिंग के, किसी भी आइटम को ऐड करने के और रिमूव करने के ऑप्शंस किस तरह से अवेलेबल हैं, तो किस तरह से एक्चुअली आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।